दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी इमोशनल भी है और मोटिवेशनल भी। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, लेकिन असली इंसान वही है जो हर परिस्थिति का सामना डट के करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आज की जो कहानी है कुछ इसी के साथ रिलेट करती हुई है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बड़े ही कमाल की कहावत है कि अगर हम खुशियों को किसी दुकान से खरीद सकते तो शायद इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। असल में जो खुशी होती है वो आपके मन के अंदर होती है। उसे बाहर ढूंढना नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फील करना पड़ता है, सिर्फ अनुभव करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक दुकान के मालिक को काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत थी। अब बहुत जल्द उसे काम करने वाला लड़का भी मिल गया। लड़का बड़ी ही मेहनत से काम करता था, हर काम को बड़े ही मन से, बड़े ही दिल से करता था। ये देख के मालिक बहुत खुश था और मालिक को खुश देख के लड़का बहुत खुश था। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन उस लड़के ने मालिक को बिना बताए छुट्टी ले ली, कोई खबर भी नहीं दी। अब मालिक ने सोचा, पता नहीं क्या बात है, उस लड़के ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद उस लड़के को कुछ पैसों की जरूरत ना हो और लड़का बहुत मन लगा के काम भी करता है। तो मालिक ने इस बार लड़के की तनख्वाह को बढ़ा दिया। अगले दिन जब लड़का दुकान पर आया तो मालिक ने उसे कहा कि देखो भाई, मैंने आज से तेरी तनख्वाह को बढ़ा दी है, अब अगले महीने से तुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। पर लड़के का कोई रिएक्शन ही नहीं था। उसने ना तो मालिक का धन्यवाद किया, ना ही उसे कोई खुशी हुई और वो अपना काम करने के लिए चला गया। अब मालिक ने सोचा कि मैंने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी, इस बार तो और भी जिम्मेदारी से वो अपना काम करेगा और भी लगन से काम करेगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़के ने फिर से वही काम किया, फिर से वही घटना घटी। लड़के ने मालिक को बिना बताए छुट्टी ले ली और खबर भी नहीं दी। अब इस पर मालिक को बहुत गुस्सा आया। सोचा कि कितना गैर जिम्मेदार लड़का है, बड़ा ही अजीब लड़का है। जब मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ाई, ना तो मेरा थैंक यू बोला, ना ही मुझसे कुछ पूछा और ना ही उसने अपने काम के प्रति कोई जिम्मेवारी समझी। आज फिर से बिना बताए छुट्टी कर गया। अब अगली सुबह मालिक बहुत गुस्से में था। जब लड़का काम पे वापस आया तो उसने लड़के को बुला के कहा कि देखो भाई, आज से मैंने तेरी तनख्वाह को कम कर दिया है, अब तुझे वही सैलरी मिलेगी जो तुझे पहले मिला करती थी। अब हमेशा की तरह अगले महीने की पहली तारीख आई, पर मालिक ने इस बार उसकी तनख्वाह कम कर दी। लेकिन इस बार भी लड़के का कोई रिएक्शन नहीं था, ना तो वो खुश था ना ही दुखी। वो अपना काम करने के लिए फिर से चला गया। अब बाद में मालिक ने उसे बुला के पूछा कि यार एक बात बता, जब मैंने तेरी सैलरी को बढ़ाया तो खुश नहीं हुआ और जब सैलरी को कम किया तो दुखी नहीं हुआ, आखिर का चक्कर क्या है, बात क्या है? अब जो उस लड़के ने कहा उसकी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। लड़के ने कहा कि मालिक, जब मैंने पहली बार छुट्टी ली तो मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ और आपने मेरी तनख्वाह को बढ़ा दिया। मुझे लगा मेरे बच्चे का जो हिस्सा है वो ऊपर वाले ने मुझे दे दिया, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बार मैंने छुट्टी की तो उस दिन मेरी माँ का देहांत हो गया था और आपने उस दिन मेरी तनख्वाह को कम कर दिया था। तो मुझे लगा मेरी माँ ने अपना जो हिस्सा था वो अपने साथ ले गई, इसलिए मुझे उस कम तनख्वाह पे कोई दुख नहीं हुआ। अब उसकी ये बात सुन के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़के को कस के गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तो बहुत अच्छा समय आता है तो कभी बहुत बुरा। अब इस लड़के को ही देख लो, जब तनख्वाह बढ़ी तो ना तो ज्यादा खुश था, जब तनख्वाह कम हुई तो ना ही दुखी। बात बहुत सरल है। सिकंदर वही कहलाता है जो हर परिस्थिति का सामना डट के करे, जीवन में आगे बढ़े। इसलिए जीवन में सिकंदर की तरह आगे बढ़ो और ऐसा काम कर जाओ कि पूरी दुनिया आप जैसा बनना चाहे, कुछ करना चाहे, क्योंकि जीतता वही है जो कुछ कर गुजरता है। उम्मीद करती हूं आपको आज की जो ये कहानी है जरूर पसंद आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई कहानी के साथ।